आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान न्यूज। सिंध का इल्मी, अदबी और तारीखी जिला ठट्टा मंशियात फरोशों के नरगे में माहाना लाखों रुपए मंथली जिला इंतजामिया तक पहुंचती है। हजारों नौजवानों की जिंदगी दांव पर लग चुकी है। सैकड़ों की तादाद कैंसर में मुब्तला हो चुकी है और मौत की मुंतजर है। ठट्टा का मुदावा कौन करेगा? तफसीलात के मुताबिक सिंध हाई कोर्ट की जानिब से गुटके और मैन पूड़ियों की खरीदो फरोख्त और इस्तेमाल पर दफ़ा 337 नाफिज होने के बाद भी इसका खुलेआम इस्तेमाल हो रहा है। सिंध पुलिस इसको बंद कराने में नाकाम दिखाई दे रही है। ठट्टा और सिजावल ज़िला के मुख्तलिफ शहरों, छोटे बड़े गाँव व देहातों में गुटके का कारोबार खुलेआम चल रहा है, जिससे कोई रोकने वाला नहीं है। इस ज़मन में इंतज़ामिया बखूबी वाकिफ़ है कि गुटका व मंशियात कहाँ कहाँ पर फ़रोख्त हो रहा है, कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पर गुटके की फैक्ट्रियाँ हैं, मगर इनके खिलाफ कोई अमली इक़दामात नहीं उठा सकी है। सिजावल और ठट्टा के सैकड़ों देहातों व शहरों में ये कभी कारोबार मख्फी चल रहा है। शहरियों का कहना है कि पुलिस ने सिंध हाई कोर्ट के अहकामात को हवा में उड़ा दिए हैं। आप गुटखा क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? भाई जब शहर में चल रहा है तो हम खाएंगे ना, हम क्या करेंगे? हमें तो पता भी नहीं है। ये पता चला है कि कानून निकला है, मगर कानून इधर तो है नहीं। सिजाल जिले में सरेआम गुटखे मिल रहे हैं तो हम खा रहे हैं। हम तो कहते हैं बंद हो जाएंगे तो हम छोड़ देंगे। हमें भी पता है बिल्कुल खतरनाक चीज़ है, मगर क्या करें, शुरू से खा रहे हैं। तो अभी हुकूमत ने एक्शन लिया है कि बंद हो जाए, बंद हो जाएंगे, बाज़ार में नहीं आएंगे तो हम भी नहीं खाएंगे। अब बाज़ार में मिल रहा है? बिल्कुल बाज़ार में मिल रहा है। बाज़ार में नहीं आएंगे तो हम भी नहीं खाएंगे। कहीं से नहीं मिलेगा तो सब लोग छोड़ देंगे, बीमारी भी ख़त्म हो जाएगी, इंशाल्लाह ताला सही हो जाएगा माहौल। जबकि ठट्टा और सिजावल में 1500 से ज़ायद ऐसे मरीज हैं जो गुटखा खाने से मुंह के कैंसर में मुब्तला हो गए हैं। इन तमाम तर सूरत हाल में ज़रूरत इस बात की है कि इंतज़ामिया अदालती हुक्मनामे पर अमल करे और मंशियात फरोशों से इनके जड़ तक पहुंचकर अमली कार्रवाई अमल में लाए, ताकि दूध पीते बच्चे से लेकर बूढ़े शख्स तक के लोग इस कबीह फेल से पाक हो सकें। गुटके, मैन पूड़ी और इंडियन सुपारियों समेत दीगर मंशियात ने इंसान की ज़िंदगी को अजीरन कर दिया है। जीता जागता इंसान इसके इस्तेमाल से चंद दिन में जिंदा लाश बन जाता है और फिर कब्र के मुंह में पहुंच जाता है। पाकिस्तान में सुबह सिंध के ज़िला सिजावल और ज़िला ठट्टा में इसके मुज़ाफ़ात गुज्जो, घारो, धाबेजी और कराची के लियारी समेत इब्राहिम हैदरी गोट जो मंशियात के अड्डे हैं, इनकी जड़ से सरकूबी ज़रूरी हो चुकी है, वगरना अदालती हकाम के हैसियत हवा में तीर के मुतरादिफ बन जाती है। इस हवाले से गुज़िश्ता रात मारूफ सहाफ़ी व एंकर सरेआम नेटवर्क के चीफ इकरारुल हसन अपनी टीम के हमरा खुफिया इत्तला पर ठट्टा के शहर गुजो पहुँचे और अंधेरे में मंशियात के मशहूर अड्डे गाँव का त्यार, जहाँ आज तक इंतज़ामिया की रसाई मुमकिन न हो सकी है, वहाँ उनके साथी का रूप धार कर गाँव के इस मकाम पर पहुँचे जहाँ मंशियात में कच्ची शराब की फ़रोख्त जारी थी। ऐसे में सलाम टीम ने कोई 30 शराब की थैलियां खरीदी और लेन देन के वक्त इकरारुल हसन ने अपने कैमरे निकाल कर और सबूत के लिए रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। इस अचानक अमल को देखकर मंशियात फरोश घबरा गए और सरेआम टीम पर धावा बोल दिया, जिसमें इकरारुल हसन की आंख समेत जिस्म के दीगर हिस्सों पर हल्की खराशें आईं और इनके कैमरामैन को सर पर भारी चीज़ की वार से शदीद जख्मी कर दिया गया। इस अचानक छापा और हमला के बाद मीडिया के जरिए खबर फैल गई कि ज़िला इंतज़ामिया हरकत में आई, लेकिन ताहाल कोई मौसर कार्रवाई और गिरफ्तारी अमल में ना आ सकी है।
FIR ان حملہ آور منشیات فروشوں پر تو درج کر دی گئی ہے۔ اس واقعے کے پس منظر کے بعد دیکھنا یہ ہے کہ ضلع انتظامیہ ان مذکورہ جگہوں سے ان انسان دشمنوں سے کب نپٹے گی اور کب علم اور تاریخ کا ضلع ٹھٹا ان سے پاک ہوگا۔ شہریوں، سول سوسائٹی اور سماجی تنظیموں کے لوگوں نے ارباب اقتدار سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ منشیات فروشوں کے خلاف عملی جہاد شروع کرے تاکہ نسل نو کو بچایا جا سکے۔ امین فاروقی، روشن پاکستان نیوز۔